नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साप्ताहिक विकासक समाचार के एक और नए एपिसोड में। साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज, जहां मैं एस रवि कुमार आपके लिए पिछले हफ्ते भर में हुई डेवलपर रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स का एक कलेक्शन लेकर के आता हूं। तो चलिए इस हफ्ते के न्यूज की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के पहले समाचार से। इस हफ्ते का पहला समाचार रिप्लिट यूजर्स के लिए है। रिप्लिट, जिन लोगों को नहीं पता, एक ऑनलाइन आईडीई है, वेब बेस्ड आईडीई है, जहां पर कि आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोडिंग कर सकते हैं और काफ़ी पॉपुलर है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने लाइक वीडियो ट्यूटोरियल्स वगैरह भी बनाए हुए हैं रिप्लिट यूज़ करके, और रिप्लिट में उन्होंने अपने सैंपल्स वगैरह सारे दिखाए हुए हैं। सो रिप्लिट ने एक नया जो है अपना एक असिस्टेंट, जैसे गिटहब कोपायलट है वैसे उन्होंने एक नया कोडिंग असिस्टेंट लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है घोस्ट राइटर। सो टाइम इन्होंने बिल्कुल सही चुना है घोस्ट राइटर नाम के कोडिंग असिस्टेंट को लॉन्च करने का। अभी यूएस में हैलोवीन का टाइम चल रहा है, सो आई थिंक शायद इससे कुछ रिलेटेड है। वैसे थोड़ा डरावना भी लगता है कि भैया आपकी नौकरी जाने वाली है, डेवलपर्स की नौकरी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि घोस्ट राइडर जो है वो गिटहब कोपायलट का ही एक आपका एक अनदर वर्जन है, आप एक तरह से समझ लें। बिकॉज ये आपका ये भी ओपन एआई बेस्ड है, जैसे गिटहब कोपायलट ओपन एआई बेस्ड है, और ये जो है वो 16 लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है, जिसमें से कि C# भी एक है। सो C# में भी आप अगर रिप्लिट में C# में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं रिप्लिट यूज़ करके, हालांकि मैंने रिप्लिट ट्राई किया था और सच बताऊं तो रिप्लिट में C# के बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट वगैरह नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग जो यूज़ कर रहे हैं रिप्लिट को, वो आई थिंक पाइथन के लिए यूज़ कर रहे हैं, पाइथन और C++ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और इन्होंने C++ और पाइथन का भी ऑफकोर्स सपोर्ट दे रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का भी सपोर्ट दे रहे हैं। सो अराउंड 16 लैंग्वेजेस का ये घोस्ट राइटर जो है वो सपोर्ट दे रहा है, और ये आपको कमेंट बताता है उसी तरीके से जैसे आपको गिटहब कोपायलट बताता है। सो एक तरह से एक और कोडिंग असिस्टेंट आ गया है। आप लोग जो भी रिप्लिट यूज़ करते हैं वो इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। मैं तो रिप्लिट एक बार मैंने ट्राई किया था, बट सच बताऊं मुझे उतना कुछ खास रिप्लिट पसंद नहीं आया। प्लस मैंने जैसे आपको बताया कि C# के उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं है। C# के लिए भैया सच बताऊं तो सबसे बेस्ट आईडी जो है वो विजुअल स्टूडियो ही है, और उसके अलावा मुझे और कोई पसंद भी नहीं आया। शायद ये भी हो सकता है कि मैं उसी में बहुत ज़्यादा एकस्टम हो चुका हूँ पिछले 18-20 सालों से विजुअल स्टूडियो में काम करते हुए। सो मैं इस वजह से किसी और आईडी पे उतना ज़्यादा मूव वगैरह नहीं करता। लेकिन ये गिटहब का रिप्लिट का जो ये घोस्ट राइटर है, आप में से अगर कोई यूज़ करना चाहे तो ट्राई आउट कर सकते हैं। आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हमेशा की तरह, आप जा करके डिटेल्स देख सकते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे अनेबल करना है वगैरह वगैरह। बाकी आप में से जो भी गिटहब कोपायलट यूज़ कर रहे हैं और रिप्लिट भी ट्राई आउट कर रहे हैं, तो दोनों का कंपैरिजन वगैरह का कुछ आर्टिकल वगैरह अगर लिखोगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं पढ़ना चाहूँगा। अगला न्यूज़ जो है वो भी AI रिलेटेड ही है। इनफैक्ट इस न्यूज़ एपिसोड में काफ़ी सारे न्यूज़ जो है वो AI रिलेटेड होने वाले हैं, और जितना मुझे लगता है अगला जो साल है 2023 जो है वो AI पर ही जाने वाला है, AI बेस्ड ही जाने वाला है। बहुत सारे लोग AI रिलेटेड नए नए टूल्स लाएंगे। आजकल मैं ट्विटर पर भी देख रहा हूँ लोग जो हैं वो अपना वो बना रहे हैं, क्या कहते हैं यार, ट्विटर चेन या ट्वीट चेन या ट्वीट थ्रेड बना रहे हैं, जिसमें कि डिफरेंट AI का कलेक्शन बता रहे हैं। जैसे एक ट्वीट थ्रेड मेरे सामने ओपन है जिसमें टॉप 7 AI वेबसाइट दैट विल ब्लो योर माइंड करके एक ट्वीट थ्रेड किसी ने बनाया हुआ है। इसी तरीके से और भी है टॉप 7 लाइक AI टूल्स विच एवरी कंटेंट क्रिएटर शुड यूज़। इस तरह के बहुत सारे ट्वीट थ्रेड चल रहे हैं और बहुत सारे AI टूल्स जो है वो मार्केट में आ रहे हैं। सो जो मुझे लग रहा है जैसे 2022 जो था वो शुरू का जो फर्स्ट हाफ जो था, शुरू के जो 6 महीने थे या 4 महीने मैं कहूँगा जो थे वो ब्लॉकचेन के ऊपर थे, Web3 के ऊपर थे। बहुत ज़्यादा लोग ब्लॉकचेन और Web3 को पुश कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली जब से ये मार्केट डाउन जाना शुरू हुआ उसके बाद से ये ब्लॉकचेन और Web3 थोड़ा ठंडा पड़ चुका है। स्पेशली वो टेरा लूना के क्रैश के बाद से तो एकदम ऑलमोस्ट बहुत हद तक बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है।
और जो एंटी ब्लॉकचेन लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रखर मात्रा में अभी बातें कर रहे हैं। लेकिन AI/ML के जो नए नए टूल्स हैं, जब से ये डाली आया है, आई थिंक डाली जून जुलाई में डाली का पहला वर्जन आया था, सो उसके बाद से डाली के नए अपडेट्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपका स्टेबिलिटी AI आ गया। सो AI रिलेटेड टूल्स बहुत सारे आ रहे हैं नए नए मार्केट में, और जितना मुझे लग रहा है कि 2023 जो है वो AI का होने वाला है। सो अगला न्यूज़ जो है वो भी बेसिकली AI रिलेटेड ही है, और न्यूज़ ये है कि गूगल ये चाहता है, गूगल ने एक अपने आर्टिकल में या आई थिंक किसी कॉन्फ्रेंस में ये डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाया है कि इनके जो रोबोटिक सिस्टम्स हैं या जो ऑटोमेटिशन वाले सिस्टम हैं वो कोड भी खुद ही जनरेट करें, अपना कोड भी खुद ही जनरेट करें। सो नॉर्मल कोड भी लिखें और जनरेट भी करें। सो भैया प्रोग्रामर के पेट पे लात पड़ने वाली है। पहले सिर्फ असिस्टेंट आया करते थे, अब तो साला पूरा कोड राइटिंग रोबोट ला रहे हैं गूगल वाले। सो देख लो भैया कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन ये आर्टिकल जो है वो टेक क्रंच का आर्टिकल है, मैं आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें ये कहा है कि गूगल जो है वो इस चीज़ पे काम कर रहा है कि उनके रोबोट्स जो हैं या उनके जो प्रोग्रामिंग रोबोट्स हैं या ऑटोमेशन जो रोबोट्स हैं वो खुद से अपना कोड लिख करके, अपने कोड को अपडेट करके, ट्राई आउट करके और जो है चेंजेस अपने कोड में लाए और अपने एफिशिएंसी बढ़ाएं, अपने परफॉर्मेंस बढ़ाएं। सो इस तरह का कुछ काम जो है वो गूगल इसके ऊपर कर रहा है। होपफुली देखो गूगल जल्दी ही रिजल्ट लाता है। गूगल के पास डेटा की कमी तो है नहीं, कोड की कमी तो है नहीं। सो कुछ ना कुछ तहलका इस मामले में भी गूगल मचाने वाला है। लेट्स सी क्या मचाता है। आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी पढ़िए और कमेंट में बताइए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में कि अगर कोड भी कोड जनरेट करने लग जाए तो क्या होगा। अगली न्यूज़ भी जैसा मैंने पहले ही बताया कि AI रिलेटेड है। सो न्यूज़ ये है कि डाली ने अपना API लॉन्च कर दिया है। सो डाली जो है वो धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा हुआ है। डाली जिनको नहीं पता, डाली बेसिकली एक ऑनलाइन टूल है या वेबसाइट है, एक तरह से कहें। इसकी स्पेलिंग है DALLE डाली, जिसमें कि आप जो है वो टेक्स्ट से इमेज जनरेट कर सकते हैं। सो आप लिखिए कि चाय पीता हुआ मंकी, तो सॉरी चाय पीता हुआ हिंदी में नहीं लिखेगा, इंग्लिश में चलेगा। सो मंकी ड्रिंकिंग टी, इस तरीके से अगर आप कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो वैसी इमेज आपको बना करके दे देगा। सो टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर टूल है, AI बेस्ड टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर टूल है डाली। इन्होंने शुरू में पहले इनका बीटा प्रोग्राम आया था, उसके बाद इन्होंने सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम लाया, जिसमें कि वैसे तो 25 इमेजेस ये फ्री में जनरेट करते हैं, उसके बाद ये मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज करेंगे और एक्स्ट्रा इमेजेस के लिए। और अब इन्होंने जो है रिसेंटली आपका API लॉन्च किया है। सो रिसेंटली मतलब आई थिंक 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है ये कि इन्होंने अपना API भी लॉन्च किया है। मेरे पास नोटिफिकेशन भी आया है क्योंकि मैंने भी डाली में अपना अकाउंट बनाया हुआ है। सो मेरे पास भी नोटिफिकेशन आया है कि API के थ्रू आप मतलब इनके API यूज़ करके आप जस्ट इनकी API को टेक्स्ट भेजिए, ये डिफरेंट इमेजेस भेजेगा आपको। सो API के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का लिंक मेरे पास आ चुका है। इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्या आप ये चाहते हैं कि डाली की API यूज़ करके हम मावी का क्लाइंट या ब्लेजर का क्लाइंट बना करके देखें? यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि डाली यूज़ करके एक मावी या ब्लेजर का क्लाइंट बनाओ। लेट्स सी, हम ट्राई करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। अच्छा भाई, मेरे चुने हुए न्यूज़ आर्टिकल पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अगर पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो। चलिए अब AI की दुनिया से बाहर निकल के दूसरे समाचारों पर आते हैं, और ये समाचार जो है वो C++ डेवलपर्स के लिए एक अच्छी खबर है या अच्छी न्यूज़ है। और न्यूज़ ये है कि दुनिया में या कंपनीज में या कंट्रीज में, मतलब दुनिया में ऑब्वियसली आपके C++ डेवलपर्स की स्कार्सिटी हो रही है, अच्छे C++ डेवलपर्स। सो सिर्फ C++ डेवलपर नहीं, अब आजकल तो कॉलेज में भी C++ पढ़ा है। आजकल क्या मतलब पिछले 20 साल से कॉलेज में भी C++ पढ़ाया जाता है। मैंने भी मेरा पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शायद C था, C उसके बाद C++, लेकिन प्रोफेशनली काम जो है वो मैंने VB.NET में शुरू किया और VB.NET के बाद .NET में मूव कर गया। सॉरी VB.NET नहीं, सिंपल VB6 में शुरू किया था और VB6 के बाद से .NET में चला गया था मैं। सो जो ये C++ के डेवलपर्स हैं उनकी स्कार्सिटी है। अभी भी सर्वेज वगैरह में आप लोगों को अगर नहीं पता, मेरे न्यूज़ आर्टिकल पुराने देख ली, न्यूज़ जो वीडियोज़ हैं पुराने देख लीजिए, इसके वीकली
वीकली डेवलपर न्यूज़ के पुराने न्यूज़ देख लीजिए, उसमें भी मैंने बताया कि टॉप पे हमेशा कंपनीज वगैरह जो है वो C++ ही यूज़ कर रही हैं, स्पेशली एम्बेडेड प्रोग्रामिंग और इन सब जगहों पर जो लो लेवल की जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है वहाँ पर ज़्यादातर C++ ही यूज़ किया जाता है। रस्ट और गो अब धीरे धीरे पॉपुलैरिटी पा रहे हैं, रस्ट ज़्यादा पॉपुलैरिटी पा रहा है लो लेवल प्रोग्रामिंग में, लेकिन उसके बावजूद भी आपका C++ अभी भी बरकरार है और कंपनीज ये कह रही हैं कि C++ के डेवलपर्स की, अच्छे C++ डेवलपर्स की स्कार्सिटी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक वेबिनार हुआ था प्रॉफिट व्यू का, जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग टूल्स के डेवलपर हैं, उन्होंने अपने वेबिनार में बताया कि जितने भी मोस्टली जो आपके ट्रेडिंग कंपनी जो हैं वो C++ के टूल्स यूज़ करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, और C++ के अच्छे डेवलपर्स की मार्केट में बहुत ज़्यादा कमी है। सो भाई ये आर्टिकल तो बहुत ही एनकरेजिंग आर्टिकल है C++ डेवलपर्स के लिए जो ये सोचते थे कि यार C++ का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं एटलीस्ट 2-4 ऐसे डेवलपर्स को जानता हूं और मैं उनको ये आर्टिकल ज़रूर भेजने वाला हूं। आप में से कितने लोग अभी भी C++ पे काम करते हैं या C++ सीख रहे हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उनको अपने दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। अगला न्यूज़ जो है वो डेवलपर रिलेटेड तो नहीं है लेकिन टेक रिलेटेड है, और न्यूज़ ये है कि गूगल हैंगआउट्स जो है वो बंद हो रहा है। गूगल हैंगआउट्स की जगह अब आपको गूगल चैट यूज़ करना पड़ेगा। सो आप जहाँ पर भी आप कॉल्स वगैरह करते थे, गूगल हैंगआउट्स की जगह आपको चैट मिलेगा। चैट का सर्विस है गूगल चैट। अब उन्होंने आई थिंक नाम चेंज कर दिया है या UI भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, मैंने देखा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने एक गूगल के जो मेरा जो बेस अकाउंट है, गूगल का बेस अकाउंट, उसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ 1-2 जगहों पर। सो गूगल हैंगआउट का नाम अब बदल करके गूगल चैट हो चुका है। 1 नवंबर से गूगल हैंगआउट कंप्लीटली हट चुका है। सो आप में से जो भी लोग गूगल हैंगआउट यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक अब तक ऑलरेडी चैट पे मूव कर चुके होंगे। बट क्या आप लोग वाकई में गूगल हैंगआउट्स यूज़ करते हैं? बिकॉज ज़्यादातर कंपनीज़ में जो है वो हैंगआउट्स वगैरह यूज़ नहीं होता या गूगल चैट वगैरह यूज़ नहीं होता। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में जो टूल्स जो यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, आइदर स्लैक होते हैं या टीम्स होता है। मेरी कंपनी में तो इंटरनली टीम्स होता है। मैंने और भी बहुत सारी कंपनीज जो देखी हैं वहाँ पर भी इंटरनली टीम्स ही ज़्यादा यूज़ होता है। MS टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग स्लैक यूज़ करते हैं, कई लोग डिस्कॉर्ड भी यूज़ करते हैं। हालांकि डिस्कॉर्ड ज़्यादातर गेमर्स में ज़्यादा पॉपुलर है, कॉर्पोरेट्स में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। कॉर्पोरेट्स में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है आपका स्लैक, एंड कम्युनिटी में डिस्कॉर्ड ज़्यादा पॉपुलर है। कॉर्पोरेट्स में स्लैक, स्काइप और टीम्स, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सो आप कौन सा चैट यूज़ करते हैं, पर्सनल के लिए कौन सा यूज़ करते हैं और कंपनी में कौन सा यूज़ करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं वैसे पर्सनली जो है वो स्काइप यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा, और उसके बाद सेकंड नंबर पर ये गूगल चैट आता है, और जो प्रोफेशनली है वो मैं MS टीम्स यूज़ करता हूँ। और इसी के साथ इस हफ्ते का साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज समाप्त होता है। उम्मीद है आपको मेरे चुने हुए ये न्यूज आर्टिकल्स पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।